Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 71 for class 9th subject English. Let's start it. This worksheet is based on the topic reported speech from English grammar. ये वर्कशीट आपका रिपोर्टेड स्पीच पर आधारित है. आइए शुरू करते हैं. रिपोर्टेड स्पीच इज़ हाउ वी कन्वे द स्पीच टू अदर पीपल और व्हाट वी से. द टू मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि किस तरीके से हम लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं या कहते हैं, किस तरीके से हम कुछ कहते हैं. दो तरीके होते हैं कुछ भी कहने के. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, इट अपीयर्स विद इन क्वोटेशन मार्क्स. अब देखिए डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जो भी स्पीकर ने बोला उन्हीं वर्ड्स को एज इट इज़ बिना कोई चेंज किए ऐसे कैसे रखा जाए, कहा जाए, तो उन्हें डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. और डायरेक्ट स्पीच को हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है. इनडायरेक्ट स्पीच जो है रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इन आर वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम जो भी स्पीकर ने कहा उसको अपने शब्दों में कहते हैं लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करते हैं. इट डज़ नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स. इसके अंदर कोटेशन मार्क यूज़ नहीं होते हैं. इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वियर योर मास्क प्रॉपरली. ये है डायरेक्ट स्पीच. जैसा कि अब टीचर के जो वर्ड्स थे एज इट इज़ हमने कहे कि टीचर ने कहा था कि वियर योर मास्क प्रॉपरली, कि अपना मास्क प्रॉपरली पहनिए. अब अगर इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाएगा तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड अस टू वियर आर मास्क प्रॉपरली. अब यहाँ पर देखिए योर को हमने चेंज कर दिया आर में. टीचर ने कहा था कि तुम अपना मास्क प्रॉपरली पहनो, ठीक है. और जब हम टीचर की बात को कह रहे हैं कि टीचर ने हमसे कहा कि हम अपना मास्क प्रॉपरली पहने, तो हमने बात का मीनिंग चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने अपने शब्द जो है बदले हैं, शब्दों में चेंज किया. एज इट इज़ टीचर के वर्ड्स को ना यूज़ कर कर अपने शब्दों में जब टीचर की बात कही तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा. और यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा सेकंड पर्सन था वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. योर जो है हमारा सेकंड पर्सन है योर यहाँ पर, और योर हमारा चेंज हो गया. टीचर सेड टू अस, हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर छिपा हुआ था कि टीचर ने हमसे कहा, तो हमसे कहा तो हमारे अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर योर हो गया चेंज आर में. तो ये चेंज आया. तो टीचर के जब वर्ड्स को एज इट इज़ कहा जाएगा, कॉमास में रखा जाएगा विदाउट एनी चेंज, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा. अगर किसी के वर्ड्स को हम थोड़ा सा चेंज करके, मतलब अपने शब्दों में जब हम कहेंगे विदाउट चेंजिंग मीनिंग चेंज किए बिना, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा. तो इसमें चेंज क्या है, एक तो इन्वर्टेड कॉमास हट गए, दूसरा जो है हमने जब अपने शब्दों में कहा तो हमारा सेकंड पर्सन जो था वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है. वो योर जो है आर में चेंज हो गया. रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब आगे आपको रूल्स बताए गए हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं. इन द इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. पहला रूल यही कहता है कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से, तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया जाता, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट टेंस देन ऑल द प्रेजेंट टेंस आर चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब देखिए अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेंटेंस का जो फर्स्ट हिस्सा है जो प्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर सब्जेक्ट है, जैसे जैसे ये था आपने यहाँ पर देखा टीचर सैड, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है. और ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में है, जैसे ये आपने देखा पास्ट में है, ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, से का सेकंड फॉर्म होता है सैड. तो अगर ये पास्ट में है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो भी टेंस होगा वो टेंस जो है अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कैसे, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच चेंज हो जाता है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो चेंज होता है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा. द कंजक्शंस दैट इफ़ वेदर आर जनरली यूज्ड. जो कंजक्शंस यूज़ की जाती हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, तो कंजक्शंस यूज़ की जाती हैं जिससे दोनों पार्ट्स को जोड़ा जाता है. रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ा जाता है.
तो इफ़ और वेदर जैसे कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ और वेदर आर जनरली यूज्ड इफ़ इट इज़ अ येस नो क्वेश्चन और द सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब। अगर ये येस या नो वाला क्वेश्चन कोई पूछा गया है तो भी हम इफ़ और वेदर से जोड़ते हैं, या फिर सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो किसी ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो रहा है। ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, इन सब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, या किसी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इनसे शुरू हो रहा है, तो हम जनरली जो है इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं डायरेक्ट से, और हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पर आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड जो है, यहाँ पर आप देख पा रही हैं कि वियर है, ये हमेशा कैपिटल वर्ड कैपिटल से शुरू होता है, कैपिटल लेटर होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी टेंस दिया गया है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है या फ्यूचर है, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अंदर जो भी टेंस दिया गया है, इसमें अगर कोई भी टेंस है तो वो चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। चाहे वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। ओनली रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज करते हैं, और वो भी तब चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है? टेंस चेंज नहीं होता लेकिन वर्ब चेंज हो जाती है। वर्ब कैसे चेंज होती है? देखिए, अगर टोल्ड दिया, सेड दिया हुआ है तो उसे हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, या आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, इंक्वायर्ड में, जैसी भी सिचुएशन होती है, जो भी सेंस क्रिएट की जा रही है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम आस्क में चेंज कर देते हैं, अगर हम कोई इंक्वायरी करें तो इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, या सिंपल कोई स्टेटमेंट बताई जा रही है तो हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच, द सेकेंड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, एंड द थर्ड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज। अब देखिए, ये बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता करना है कि ये तो हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, जो फर्स्ट पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो सेकंड वाला पार्ट है कोमाज में दिया गया है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन यहाँ पर जैसे दिया गया है, ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए, अगर यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई, मी, वी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आई, मी, वी चेंज हो जाता है। अगर यू, योर है, ये सेकंड पर्सन है, अगर ये दिया हुआ है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तब हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर यहाँ पर ही, शी, इट, दे दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो ये इनमें कोई चेंज नहीं आता, ये थर्ड पर्सन में होते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आता। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है स्पीच को चेंज करते हुए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर करके बताती हूँ। ये देखिए, द डॉक्टर सैड यू कैन मीट मी टुडे। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, किसको कहा? ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट हिडन है। डॉक्टर ने कहा तुम मुझे कल मिल सकते हो, यू कैन मीट मी टुडे, तुम मुझे आज मिल सकते हो। तो डॉक्टर ने हमसे कहा, तुम कहा है तो तुम में बहुत लोग भी हो सकते हैं और अकेला आदमी भी हो सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर सेड टू अस, हम यहाँ पर अस मान के चलते हैं कि डॉक्टर ने हमसे कहा, तो अस जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डॉक्टर सेड टू अस, हाँ दिया नहीं हुआ, हिडन है तो हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर, और अस जो हो गया, ये अस यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं यू कैन मीट मी टुडे। अब हमने यहाँ पर देखा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा पर्सन दिया है? सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन होता है, तो जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? अस, अस है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर यू का हो जाएगा वी। ठीक है, द डॉक्टर सैड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, द डॉक्टर टोल्ड अस, और इसको लिंक करेंगे हम दैट वर्ड से,
क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट दी गई है इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इफ़ वेदर नहीं लगाएंगे, हम दैट लगाएंगे। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट वी कुड मीट हिम। अब ये देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मी दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, डॉक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो मी को हम चेंज कर देंगे हिम में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका रहेगा टुडे हो जाएगा दैट डे में चेंज। द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम दैट डे। कैन को हमने बदल दिया कुड में, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेजेंट टेंस है उसे पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, तो कैन चेंज हो जाएगा, कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम दैट डे। इस तरीके से चेंज हुआ। अब देखिए यू जो सेकंड पर्सन था वो हो गया चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी जो फर्स्ट पर्सन था वो हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो आंसर आया द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम दैट डे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, डू यू वॉन्ट टू गो टू कॉलेज। अब देखिए टीचर आस्क्ड मी, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया टीचर, ऑब्जेक्ट हो गया मी, और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है वो दिया गया सेकंड पर्सन, तो ये सेकंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। टीचर ने मुझसे पूछा क्या तुम कॉलेज जाते हो। तो जब मैं इस बात को अपनी बातों में अपने शब्दों में कहूँगी तो टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कॉलेज जाती हूँ, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यू की जगह क्या मैं, यू जो है आई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो टीचर आस्क्ड मी, इफ़ से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को, इफ़ आई और प्रेजेंट टेंस है तो हम जो है इसको पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ आई वॉन्टेड, वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम सेंटेंस को सिंपल कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं और उसे सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका आता है, वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज़, क्या आप मुझे कल जल्दी उठा देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो भी हिडन है और ऑब्जेक्ट भी हिडन है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लेंगे ही रिक्वेस्टेड इफ़ आई। अब जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो मुझसे उन्होंने कहा ना कि क्या आप उठा देंगे, आप उठा देंगे, तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है यानी कि, तो मैं हो जाऊँगा, यू हो जाएगा चेंज आई में। ही रिक्वेस्टेड इफ़ आई कुड वेक हिम अप अर्ली, कि क्या मैं उसे कल जल्दी उठा सकता हूँ। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्लीज़ पुट आउट द लाइट्स। अभी सिंपल स्टेटमेंट दी गई है, असर्टिव सेंटेंस है कि लाइट्स जो है ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों ही हिडन है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी, तो हम अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू पुट आउट द लाइट्स, टू लगाकर हमने इस सेंटेंस को जोड़ दिया। अब देखिए हमें कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस दिए गए हैं। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आइए इनको करते हैं। तो फर्स्ट जो दिया गया, शी सैड आई वेंट टू म्यूज़ियम विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे। उसने कहा कि मैं कल म्यूज़ियम गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ यस्टरडे। अब देखिए इसमें हम शी सिंपल उसने बताया है तो शी सैड दैट, या फिर शी टोल्ड दैट भी हम इसको कर सकते हैं चाहें तो, पर हम शी सैड दैट से ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो शी टोल्ड सैड को टोल्ड में यूज़ कर चेंज कर सकते हैं। शी सैड दैट शी हैड गॉन। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते हैं जब रिपोर्टेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट टेंस दिया गया है, वेंट है, तो इसको हम चेंज करेंगे परफेक्ट में। पास्ट अगर दिया होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर वेंट को चेंज हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा शी हैड गॉन टू म्यूज़ियम। अब आई था, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आई हो जाएगा शी में। शी हैड गॉन टू म्यूज़ियम विद हर फ्रेंड्स द प्रीवियस डे, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे और द लास्ट डे, इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, दे सैड वी हैव नेवर बीन टू सिंगापुर। उन्होंने कहा कि वो कभी सिंगापुर नहीं गए हैं। अगेन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। वी जो है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो वी चेंज हो जाएगा दे में। दे सैड दैट दे हैड नेवर बीन टू सिंगापुर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, निशा आस्क्ड हाउ मच पॉकेट मनी डज रीमा गेट। निशा ने पूछा कितना पॉकेट मनी रीमा को मिलता है। तो देखिए निशा आस्क्ड, अब डब्ल्यू फैमिली है तो इफ़ वेदर कुछ नहीं लगेगा, सीधा हम डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट करेंगे। हाउ मच पॉकेट मनी, अब सिंपल कर देंगे इसको, सेंटेंस को प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो गेट का हो जाएगा गॉट। हाउ मच मनी रीमा गॉट। आई सेड टू माई ब्रदर प्लीज़ चार्ज द लैपटॉप।
आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर। अब ये देखिए यहाँ पर किस तरह का सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर, टू से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को, टू चार्ज द लैपटॉप। नेक्स्ट आता है रवि आस्ट आर यू प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। अब रवि ने पूछा क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो कल, तो ऑब्जेक्ट हिडन है तो हम मान के चलते हैं रवि ने हमसे पूछा, तो रवि आस्क्ड अस इफ़, अब यू जो है सेकंड पर्सन है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा वी वर प्लेइंग फुटबॉल द नेक्स्ट डे। प्रेजेंट को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आता है री राइट ईच सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। मदर रिमाइंडेड असलम टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग टू बेड। अब देखिए हमें जो है ईच सेंटेंस को यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, लेकिन हमें उसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो यहाँ पर गलती से इनडायरेक्ट लिखा गया है ये, तो यहाँ पर है री राइट ईच सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट अलग अलग हो जाएगा, ये यहाँ पर गैप आ जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है हमें। मदर रिमाइंडेड असलम टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग टू बेड। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब अलग, रिपोर्टेड स्पीच अलग, और क्वेश्चन मार्क हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे एक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो रिमाइंडेड की जगह हम लिखेंगे मदर सेड टू असलम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पर रिमाइंडेड था तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा रिमेंबर टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग टू बेड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है टीचर एडवाइज द किड्स टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम्स। अब यहाँ पर होगा टीचर सेड टू द किड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट दिया गया नेहा सेड दैट शी वाज प्लानिंग टू रीलोकेट टू मुंबई दिस ईयर। अब इसको हमें चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। नेहा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम प्लानिंग टू रीलोकेट टू मुंबई दिस ईयर। इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।